अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो यंग जनरेशन है ना, बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने की अभी ज़रूरत है। फ्रीलांसिंग बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, जैसे अमेज़न का काम सीख लेते हैं 2-3 महीने में, तो उनको बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता। जैसे अभी हम सोशल मीडिया ये मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो अगर हमें मार्केटिंग की टेक्निक्स का नहीं पता तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करेंगे? पहले तो हमने मार्केटिंग सीखनी है। तो मार्केटिंग कैसे सीखनी है आपने? मार्केटिंग की आप बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों ने एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, उन लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा। तो जो लोग अभी स्टार्ट से समझ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये जो है डिजिटली हमने सारा कुछ सीख लेना है, ऑफलाइन हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। तो ये मार्केटिंग तो इतना बड़ा पूरा एक पिलर है बिजनेस का, तो एक बड़ा डिपार्टमेंट है। तो मार्केटिंग ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी सारी होती है। तो आपने मार्केटिंग अगर सीखी नहीं है तो सिर्फ डिजिटली अकेली आपसे नहीं होगी। इसलिए मार्केटिंग का जो सारी साइकोलॉजी है उसको समझना, कंटेंट उसका, टेक्निक्स, ये सारी समझनी बहुत जरूरी होती है। फिर ही जाके मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग के जैसे हम एड्स देखते हैं, टीवी में देखते हैं सारा कुछ, तो ये हम सोशल मीडिया पे सारे समझ लें, अपनी एड या प्रमोशन या बैनर सब कुछ चला रहे हैं। तो जो मेन थीम है मार्केटिंग का वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे भी। मेन जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की टेक्निक्स हैं वो वही रहेंगी। तो ये सब लोगों को जिनको नहीं इन्फॉर्मेशन, उनके लिए भी है कि मार्केटिंग कि कोई बुक ले लें, उर्दू में ले लें, इंग्लिश में ले लें, तो मार्केटिंग भी साथ सीखें, फिर ही आप बेस्ट वे में डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। वैसे तो जो हमारे डिजिटल मार्केटर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, उनको तो वैसे रेडी कंटैक्ट जो है, सॉरी, कंटेंट रेडी मिल जाता है, और उसके बाद उनको एड्स जो है वो रेडी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रॉड वे में करना चाहते हैं, समझ के चीज़ों को करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चीज़ें जी लाजमी आप साथ साथ सीखें। मैंने वीडियो अच्छा। एडिटिंग का भी एक ग्रुप शेयर किया था। वीडियो एडिटिंग का भी एक ग्रुप मैंने शेयर किया था, उसमें भी बड़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं सलमान सिद्दीकी साहब। वैसे मैं पर्सनली नहीं जानता उनको, ना कभी मेरी उनसे बात हुई है, तो मैंने उनकी एक दो वीडियोस ही मेरी नज़र से गुजरी थी। तो वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रॉपर कंसेप्चुअल स्टडी करवा रहे हैं कि आपको बेसिक का पता चल जाएगा वीडियोस आपने किस तरह से बनानी है। तो अगर आपने डिजिटल मीडिया में मार्केटिंग करनी है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें भी, अगर इंडिविजुअली आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, आपको पता है वीडियो मिक्सर आपने हायर करना है, तो अच्छी खासी पे लेते हैं वो। तो अगर आप खुद सीख जाएं थोड़ा बहुत काम, अपना काम करने के लिए, तो आप अच्छी एड्स बना सकते हैं। तो उसमें वो स्टॉप मोशन सिखा रहे थे, उसके बाद 2D एनिमेशन सिखा रहे हैं, उसके बाद जी आजकल वो मेरे ख्याल में जी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सिखा रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से आप सीख सकते हैं। इस तरह ये कंटेंट राइटर का जो मैंने ग्रुप शेयर किया, उसमें जो, उनको भी मैं नहीं जानता पर्सनली, लेकिन उनका भी मेरे सामने आया था। तो मैं जो भी चीज़ होती है जहाँ से स्टूडेंट कुछ सीख सकते हैं, तो कोशिश होती है कि जी शेयर कर दूँ और सब लोग उससे एडवांटेज ले सकें। ठीक है जी, आज लगता है 13 लोगों ने ही आना है। पहले दिन हमारे पास तकरीबन 37 लोगों ने क्लास ज्वाइन की थी, और आस्ता आस्ता जो जी वो कम होते जा रहे हैं। हालांकि अभी पहले हमने बेसिक पढ़ी है, असल चीज़ों की तरफ हम आस्ता आस्ता अब आ रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, आज बात करते हैं। कल भी हमने फेसबुक की बात की थी, ग्रुप्स की। तो वहीं से शुरू करते हैं कि किस तरह से हमने ग्रुप्स को प्रमोट करना है, और किस तरह की हमने अपनी एड्स बनानी है, और किस तरह से हमने फॉलोअर्स लेने हैं। ये एक ये असाइनमेंट भी देख लेते हैं छोटी सी जी। आज एक असाइनमेंट भी ये आई है जी, ये जी भेजी है जी, ग्रुप में मेरे ख्याल शेयर की है इन्होंने। ये कल की असाइनमेंट से रिलेटेड है या जो परसों 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 एक वाली असाइनमेंट? असाइनमेंट है, आफ्ताब अहमद खान साहब ने जी भेजी है जी, आफ्ताब अहमद खान साहब ने। तो इसको देख लेते हैं, एक मिनट। इन्होंने ये बनाई है जी अपनी कोई जी, इसको पूछ देख लेते हैं। अल आमिर इज अ रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग कंपनी विद अ वैरायटी ऑफ लैंड, फार्म, कॉटेज। अल आमिर इज आल्सो हैज अ वेबसाइट। तो ये जी इन्होंने डिटेल दी है, उसके बाद डिजाइन किए हैं। ये ग्रुप में सब लोग देख सकते हैं। तो इसमें आइडियाज आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से आपने कंटेंट प्लानिंग करनी होती है। तो ये कैसे, मतलब कि आपकी ब्रांड की वॉइस, सर आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। ये होगी। उसके बाद ये इन्होंने जी इसकी कंटेंट का ये लिखा है किस तरह से कंटेंट देना है।
तो ये भी इन्होंने ये फॉर्मेट चूज किए हैं, कौन कौन सा फॉर्मेट है। तो ईमेल मार्केटिंग का भी इन्होंने यहाँ पे इसमें चूज किया हुआ है। खैर ठीक है जी। तो खैर ये बेसिक है, अभी आप लोगों ने स्टार्ट ले रहे हैं तो शुरू में आप लोगों को बेशक समझ ना आए, लेकिन ट्राई करें इसको, बाद में आप परफेक्शन आ जाएगी। ट्राई अगेन में, क्योंकि आप ह्यूमन माइंड जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है तो मैंने अल्लाह ताला की तरफ से कि हम जितना इस पे बर्डन डालेंगे उतना ये काम अच्छा करता है, जितना इसको रिलैक्स कर देंगे तो उतना काम जो है करना बंद कर देता है। हमें बेसिक चीज़ें भी भूलना शुरू हो जाती हैं। किसी वक्त में हमें पता नहीं 10-10 20-20 नंबर, मोबाइल फ़ोन के नंबर याद होते थे, घर का और दोस्तों का भी, अब्बा जी का भी, अम्मा जी का भी। अब अपना नंबर भी याद नहीं होता। क्या वजह है कि जी फ़ोन में हमने सेव किया होता है और दिमाग को कोई भी बर्डन देते ही नहीं है कि कोई भी ज़हन पे ज़ोर डालना ही नहीं। तो इसलिए इस तरह की असाइनमेंट्स जो होती हैं, ये होती हैं बेसिकली आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, कि आप माइंड पे थोड़ा बर्डन डालें और आपको चीज़ों को समझने का मौका मिले। ये आ गए जी फेसबुक पे। तो जी फेसबुक पे एक चीज जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, कल हमारी बात हुई थी, ऐड पे खत्म की थी हमने कि एड्स किस तरह से लगानी है। तो उसमें मैंने आपको बताया था ऑडियंस किस तरह से आपने सिलेक्ट करने हैं, एज ग्रुप और ट्रस्ट किस तरह सेलेक्ट करने। तो ये जो स्पॉन्सर्ड एड लगी होती हैं आपके सामने आती हैं, जैसे ये 2 एड्स कॉर्नर में लगी हुई हैं। तो अभी किसी भी एड पे आप क्लिक करें, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी वाई एम आई सीइंग दिस एड। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे जी लिखा हुआ आ रहा है कि जी इन्होंने एज ग्रुप 21 से 60 सेलेक्ट किया हुआ है और मेरी लोकेशन इटली है। और उसके बाद कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश, ये इनकी रिक्वायरमेंट है जी। ये 3 चीज़ें इन लोगों ने ये सिलेक्ट की हैं, इस वजह से ये मैं ऐड देख रहा हूँ। मैं अगर हाइड करना चाहूँ या मैं यहाँ पे अपने प्रेफरेंस चेंज करूँ, मैं उनको ये बताऊँ कि ये मेरी प्रेफरेंसेस नहीं है, या मेरी मतलब ये इन्होंने मेरा डाटा उठाया है जो इनको मिला है कि ये मेरा एज ग्रुप है, मैं इटली में हूँ और यूएस इंग्लिश मैंने कम्युनिकेशन के लिए कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए नीचे इंग्लिश यूएस। तो ये इन्होंने मेरा डाटा लेके ये ऐड मुझे सेंड की है, टारगेटेड ऐड है ये। मतलब कि जो टारगेट, जैसे मैंने बताया आपको, टारगेट मार्केटिंग हमने करनी है, जो रेलिवेंसी हमने देखनी है, अपने क्लाइंट्स जो हमारे बिजनेस का रेलिवेंट होंगे उनको हमने ऐड सिर्फ टारगेट करना है। ये एक ऐड देख लिया हमने। उसके बाद ये नीचे आ जाइए स्पॉन्सर्ड ऐड, ये भी लगी हुई है जी एक। इसमें भी ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड। तो इससे आपको ऐड से आइडिया मिलेगा आपने जब अपने ऑडियंस सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें भी ये बता रहे हैं सिमिलैरिटी टू देयर कस्टमर्स, इनके कस्टमर के साथ सिमिलैरिटी है। उसके बाद सेट देयर एज जो है जी 28 एंड ओल्डर, इन्होंने ये लगाया जी 28 और उससे ओल्डर लोग देखें, इटली इनकी लोकेशन होनी चाहिए। ये 3 इन्होंने ये चीज़ें सेट की हैं। तो ये देखें जैसे एसईओ है तो ये मेरे फील्ड के साथ रिलेटेड है, तो जो टारगेट ऑडियंस होंगे ये ऐड उनको ही दिखाएंगे। अब नीचे अगर ऐड और देख लेते हैं 2-3 स्पॉन्सर्ड ऐड जो आती है, ये देखेंगे एक और स्पॉन्सर्ड ऐड आ रही है, क्रिएट योर ओन वेबसाइट। तो इसमें देखें जो मेरे इंटरेस्ट है ना, मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक सारी एड्स नजर आएंगे आपको। इसमें देख लेते हैं जी वाई आई एम सीइंग दिस ऐड। तो सिमिलरिटी टू देयर कस्टमर, एज ग्रुप इन लोगों ने 22 to 64 सेलेक्ट किया हुआ है और लोकेशन इन लोगों ने इटली सेलेक्ट की हुई है। तो जो ऐड आपने लगानी है अपने क्लाइंट्स को, अपने इंटरेस्ट को आपने टारगेट करना है। और ये देखें इस पे भी एसईओ जेट, जितनी भी ऐड मेरे सामने आ रही हैं ये सारी मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक, कोई भी ऐसी ऐड नहीं आएगी कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा। अब ये देख लें जी इस ऐड में क्या है, ये भी सारी हमारे फील्ड के रिलेटेड ही है। इसको देख लेते हैं जी, ये क्यों देख रहा हूँ मैं। तो ये आपने इस तरह मुख्तलिफ एड्स देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें इन लोगों ने लगाई हैं। ये देखें इन्होंने एक चौथी चीज भी ऐड की है, इंटरेस्ट जिसका सोशल मीडिया ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में हो, उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज हो, एज ग्रुप 18 से 60 हो और इटली लोकेशन हो। तो ये आपको ऐड लगाने से पहले आपको आइडिया मिल जाएगा। आपने भी अपनी ऐड अपने रेलिवेंट फील्ड की जो लोग आपको ऐड नजर आएंगे उनमें जाकर देखें, तो आप इजीली फिर अपनी ऐड जो बना सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको एक आइडिया मैंने दे दिया आसान देखने का। और उसके बाद आ जाते हैं पेज के ऊपर। कल बात हो रही थी कि पेज के ऊपर हमने ट्रैफिक किस तरह से बढ़ानी है शुरू में जब नया पेज होगा। तो ये एक मैं पेज कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी बड़ी नहीं है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनको फॉलो भी करते होंगे, कुछ लोगों के लिए नई है। तो ये मैं बता देता हूँ।
तो इसमें जब ये आप पेज पे आ जाते हैं, आपकी जो पोस्ट हैं वो आ जाएंगी सारी। उसके बाद आपकी जो भी पोस्ट है जी, उसमें आपने देखना है जी जो लाइक्स हैं आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं। जिस पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स होंगे आपके, पुरानी कोई पोस्ट देख लेता हूँ जी मैं। जैसे इसमें देखेंगे 4 लाइक्स हैं, तो आपने इस पे क्लिक करनी है जो लाइक्स हैं। तो एक देखें, ये एक ऐसा आपको बहुत सारे ऑडियंस ऐसे मिलेंगे जिन लोगों ने आपका पेज लाइक नहीं किया होगा, लेकिन उन लोगों ने आपके पोस्ट लाइक की हुई है, तो उसको आपने इनविटेशन यहाँ से भेज देना। इस तरह से आपने इस तरह की एड जो पोस्ट लगानी है जो मैक्सिमम जहाँ पे लाइक्स मिले आप। फिर आपने इन पोस्ट को रेगुलर विजिट करते रहना है, लाइक्स पे यहाँ पे क्लिक करके। तो आपको इन पोस्ट में इस तरह के लोग मिलेंगे, जैसे ये देखें, ये भी इनवाइट किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये आपने रेगुलर साथ साथ करते रहना है अपनी पोस्ट के ऊपर, कि आपकी शुरू में जो पोस्ट होंगी जितने भी लोग उसको लाइक करते हैं उन सबको इनविटेशन भेजते रहें, ताकि वो आपके पेज को फॉलो करें। तो इससे आपके ऑडियंस जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये हो गया जी एक तरीका। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी, पेज जब हमने बनाना है कोई भी, उसको मैनेज करना है, तो उसके साथ हम दूसरे लोगों को भी ऐड कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, कि वो आपकी किस तरह से हेल्प करें पेज में। तो उसके लिए आपने सिंपली, जैसे ये पेज में आ गए हैं, ये एक पेज सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जी इस लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड की ऑप्शन आ रही है। पेज में आके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आप क्लिक कर देंगे, तो आपके पास यहाँ नीचे आ जाएगा पेज एक्सेस। ये लेफ्ट साइड पे नीचे पेज एक्सेस में जाके आप यहाँ से जो है लोग ऐड कर सकते हैं अपने पेज में। यहाँ से ऐड करना है आपने। नेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल ईमेल लिखें जिस बंदे को आपने ऐड करना है। अगर ईमेल नहीं है तो आपके पास, अगर ऑलरेडी उस बंदे ने आपका पेज लाइक किया हुआ है, तो आप उस बंदे को सिंपली यहाँ पे नाम भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये देखें, कोई भी नाम है, आप इसको सिलेक्ट करें और गेट एक्सेस, यहाँ पे पासवर्ड आप देंगे, कंफर्म करेंगे, तो इनविटेशन चले जाएगा उस बंदे को, और उसके बाद वो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, तो उसको पेज की एक्सेस मिल जाएगी। जैसे ये देखें, ऑलरेडी मेरे पेज में मेंबर्स हैं कुछ ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपने एक्सेस देनी होती है कि आपने किसी को कितनी एक्सेस देनी है। तो ये एडिट करके मैं दिखा देता हूँ जी, चेंज एक्सेस लेवल। चेंज एक्सेस लेवल में जाएंगे आप, तो यहाँ से आप इनकी एक्सेस चेंज कर सकते हैं। अलो दिस पर्सन टू ऑल कंट्रोल, या लिमिटेड कंट्रोल देना है, कितना कंट्रोल देना है आपने, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप शुरू में कोई भी पेज अगर आपने बनाना है, किसी का क्रिएट करना है, जैसे अपने क्लाइंट का, तो आप खुद पेज क्रिएट कर लेंगे। पेज पूरा बनाने के बाद एंड पे जाके आप उसको एडमिन बना सकते हैं, या पेज उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आप उसको एडमिन बना देंगे, वो आपको बाद में एडमिन तो पेज इस तरह से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ लोग पेज इस तरह से सेल भी करते हैं, जैसे बड़े पेज होते हैं, ट्रैफिक जनरेट हो जाती है, तो प्राइसेस ले पैसे चार्ज करके पेज सेल भी कर देते हैं। लेकिन वो भी देखना होता है आपने, वही अपना रेलिवेंसी, कि अगर आपके फील्ड के साथ रेलिवेंट है वहाँ पे, यहाँ पे पर्सनल पेज है उनका, तो इस तरह के पेज लेने का तो कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर किसी कंपनी का रेलिवेंट है आपके साथ, तो इस तरह के पेज भी कुछ लोग बाय करते हैं, खासकर मोनिटाइज हुए हों जो, तो वहाँ पे आप मोनिटाइज हुए पेज पे जब आप वीडियोज लगाते हैं, तो फिर आपको प्रॉपरली डायरेक्टली आपको वहाँ से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये पेज एक्सेस की डिस्कशन हो गई है। इसके नीचे पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री है, कि अगर आपके पास कितने टीम मेंबर हैं, तो यहाँ से आप देख लेंगे सारा कि पेज कौन मैनेज कर रहा है, कि पेज पे पोस्ट वगैरह किसने लगाई है, ये यहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। पेज क्वालिटी में आप चेक कर लेंगे, अगर पेज में कोई भी किसी किस्म का इशू आ रहा है, जैसे ये देखें जी, पेज में लिखा हुआ आ रहा है पेज हैज सम इशूज, तो यहाँ पे नीचे आपके पास डिटेल आ जाएगी कि ये जी शाहरुख जज्जा शेयर्ड अ पोस्ट टू द पेज दैट वाज अगेंस्ट द रूल ऑन स्पैम। तो अगर अगेंस्ट द रूल कोई भी पोस्ट होगी, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो वो आपने उन ऐसी पोस्ट को अवॉइड करना है। अगर बार बार आपके पेज के ऊपर इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो पेज आपका ब्लॉक हो जाएगा।
एडवांस मैसेजिंग में आप यहाँ पे इंस्टा और मैसेंजर जो है उनको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इशू इलेक्ट्रोल और पुलिसेस ऐड, यहाँ से आप जो है इन एड के लिए परमिशन ले सकते हैं। और एंड पे फेसबुक बैजेस, ये बैजेस आप ऑन कर देंगे तो आप अक्सर देखते होंगे, जो पेज आप रेगुलर देखते हैं तो आपको टॉप फैन बैज मिल जाते हैं, तो उससे लोग थोड़े मोटिवेट होते हैं। तो ये बैजेस भी आपने यहाँ से अक्सर ऑफ होते हैं, यहाँ से आपने ऑन कर देने। ये बेसिक्स होगी पेज की जो सेटिंग है। उसके बाद वापस आते हैं जी दोबारा पेज पे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नीचे दूसरे नंबर पे जी इनसाइट्स आ रहा है। इनसाइट्स जैसे हमने यूट्यूब में देखा था, तो इनसाइट्स में क्या होता है, इनसाइट्स में आपको सारा डाटा मिल जाता है आपकी पोस्ट के बारे में। पोस्ट रीच कितनी है, ये यहाँ पे आपको डाटा मिल रहा है जी। फॉलोअर्स कितने हैं पेज के, पोस्ट रीच कितनी है, उसके बाद पोस्ट एंगेजमेंट कितनी है, न्यू पेज लाइक्स कितने हैं, न्यू फॉलोअर्स कितने हैं। ये लास्ट 28 डेज का यहाँ पे आपको डाटा मिल गया। इसकी मजीद डिटेल में जाएंगे आप, तो डिटेल में आपको इसमें इंटरेक्शंस, कमेंट्स, शेयर्स और पेज व्यू, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वापस आते हैं जी। इसके नीचे जी ये देखें टॉप पोस्ट, इसमें इनसाइट डाटा देखने का मतलब क्या होता है कि जो पोस्ट आपकी हिट जा रही होती है तो उस डाटे को हमने ज्यादा लेके आना होता है अपने पेज पे, मतलब कि उस तरह का कंटेंट हमने फॉलो करना है। के बाद आपका ऑडियंस आपको मिल गया जी, एज ग्रुप क्या है आपका, मैन वुमेन। तो जो हमारा पेज है जी, इसमें देखें क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है तो ज्यादा मैन इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है और फीमेल की तादाद बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि मेल डोमिनेंट हमारा कल्चर है, ज्यादा लोग ही मर्द ही काम करते हैं। औरतें बहुत कम है जो काम मतलब कर रही हैं ऑनलाइन, तो फिर खासकर और ज्यादा कम है। लेकिन अब ट्रेंड हो रहा है, आस्ता आस्ता आ रही हैं लड़कियां, तो मजीद लड़कियों को ऑनलाइन काम की तरफ आना चाहिए। एक तो वो घर से कर सकती हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये पेज का डाटा आ गया, उसके बाद नीचे पोस्ट का डाटा आ जाएगा जी, सारी पोस्ट का पोस्ट रीच कितनी है, उसके बाद एंगेजमेंट कितनी है, या यहाँ पे आप पोस्ट किसी को भी जिसकी एंगेजमेंट अच्छी है, जो जिस पोस्ट पे लोग ज्यादा आ रहे हैं, उन पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हैं यहाँ कि जो कंटेंट आपका ऑलरेडी लोग लाइक कर रहे हैं, जिस पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो ऐसे कंटेंट को बूस्ट करें, ना कि ऐसे कंटेंट को जिसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ से आप सारा डाटा ये देख सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस में चले जाएं। ऑडियंस हमने पहले भी देखे थे जी, इसमें नीचे ये लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन इनकी सारी कहाँ कहाँ की। उसके बाद ये ऐड सेंटर है, ऐड सेंटर में नहीं जा रहे हम। इनवाइट फ्रेंड्स एंड फॉलोअर, ये कल भी मैंने दिखाया था आपको, यहाँ से स्विच करना पड़ेगा। स्विच नो कर लेते हैं, कल तो हुआ नहीं था, एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। इनवाइट फ्रेंड्स हो गया जी। उसके बाद आप इसके नीचे चले जाते हैं जी, मजीद इवेंट्स, पेज एक्सेस हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इवेंट्स में आप मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स जो हैं ये प्लान कर सकते हैं कि नेक्स्ट आपने कोई भी जो ऑलरेडी आपने किए हैं उनकी आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, या आपने क्रिएट इवेंट, न्यू इवेंट क्रिएट करना है, जैसे कोई लाइव वीडियो करनी है या कोई और भी इवेंट करना है, तो यहाँ से आप क्रिएट इवेंट में जाके ऑनलाइन करना है, इन पर्सन करना है, तो यहाँ से आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो चैट विद मैसेंजर, रूम्स, ब्रॉडकास्ट विद फेसबुक लाइव और ऐड एंड एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप इवेंट कर लेंगे, कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं जी। उसके बाद जी पेज एक्सेस का भी हो गया था, और मॉडरेशन असिस्टेंट ये फिर जी बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। टॉप फैंस में आप देख सकते हैं जी, जो आपके पेज के वो फैंस होंगे। उसके बाद पे आउट्स पे बाद में डिस्कशन होगी, ये बाद में। उसके बाद मेटा बिजनेस स्वीट, इस पे थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं। मेटा बिजनेस स्वीट में चले जाते हैं जी। यहाँ पे आप आपका जितना टोटल जो पेजेस होते हैं ना आपके, ये देखें जितने भी आप पेजेस मैनेज कर रहे हैं,
तो यहाँ पे आपके पास सारे पेजेस का रिकॉर्ड आ जाएगा इस जगह पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इनसाइट आपके जो फेसबुक की परफॉर्मेंस होती है वीडियोस की, यहाँ पे आ रही है जी वीडियो की परफॉर्मेंस है कि आपके व्यूज कितने हैं, और उनका डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये लास्ट 7 डेज का है। उसके बाद ये नीचे पोस्ट का सारा डाटा मिल रहा है, जो रिसेंट पोस्ट हैं उनका डाटा आपके पास आ रहा है यहाँ पे ये सारा। तो ये आपने प्लानिंग करनी होती है जो फ्यूचर की इस डाटे को देखते हुए। अब ये पोस्ट है, इस पे एंगेजमेंट देखें, और जो पहले वाली पोस्ट पे कितनी है, कि जो कंटेंट आपका हिट जा रहा है आपने उस कंटेंट को फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पे जी आप प्लानर भी इसी में होता है, जो आपने पोस्ट प्लान की होती हैं। कुछ लोगों ने आज प्लान मेरे ख्याल की भी हैं, तो यहाँ पे आप ये नीचे आ जाएगा जी ये प्लानर, यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं। वो भी देख लेते हैं, पहले ये वाला पेज देख लें। नोटिफिकेशन में चले जाते हैं जी। नोटिफिकेशन में क्या आता है जी आपके पास, ये सारी चीजें जो है जी ये आप साथ साथ आप देख सकते हैं। अपनी जो पेज जिन लोगों ने बनाए हैं पेज के ऊपर ये सारा डाटा वो देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जब आप देखेंगे फिर आपको ज्यादा समझ आती है चीजों की, कि यहाँ पे ये कमेंट्स जितने भी आए हुए हैं नोटिफिकेशन में, जितने मतलब इस पेज के नोटिफिकेशन है वो सारे, जो आपको कोई कमेंट करता है कोई मैसेज करता है तो आपने उस पर रिस्पॉन्ड जरूर करना है। उसके बाद नीचे प्लानर आ गया जी। प्लानर में आपने यहाँ पे जी ये पोस्ट जो है आपकी पहले वाली है, जो नेक्स्ट प्लानिंग है, जैसे ये आज 12 तारीख है, 13, 14, 15 की आगे प्लानिंग की हुई है। तो यहाँ से आपने अपना पूरा वीकली या मंथली प्लान करना होता है जी पूरा। यहाँ से क्रिएट करेंगे आप, जो भी आपने पोस्ट बनानी है उस पोस्ट का यहाँ पे आप डाटा डाल देंगे जी सारा। उसके बाद ये देखें पब्लिश नो करनी है या शेड्यूल करनी है। शेड्यूल में आप यहाँ पे टाइम और उसका डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और सिंपली यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे तो वो पोस्ट जो शेड्यूल हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं जब पोस्ट कोई भी डिजाइन करेंगे तो उसका सारा आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपके सामने व्यू आ जाएगा, फीड व्यू किस तरह है वो देख के आप फीड व्यू, उसके बाद आप उसको शेड्यूल कर देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ा आसान तरीके से आप पोस्ट यहाँ पे आपकी लग जाएगी। उसके बाद ये यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, एक जरूरी ऑप्शन जो आपको बता दूं, ये समझने की है। इसमें अगर आपने पोस्ट सेम टाइम पे चाहते हैं इंस्टाग्राम पे भी आए, तो पहले तो आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट होना चाहिए, और जब यहाँ पे आपने पोस्ट 2 करना है ना, पोस्ट 2 के साथ यहाँ से आपने इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है। आपका अकाउंट पहले कनेक्ट होना चाहिए इंस्टाग्राम का इसके साथ, और उसके बाद यहाँ से आपने ये टिक करना है, तो तब आपकी पोस्ट सेम टाइम पे दोनों जगह पे जाएगी। अगर आपका कोई ग्रुप है, जैसे ये इस पेज का ग्रुप है, तो ये ग्रुप भी साथ सेलेक्ट कर लेंगे, तो अब आपकी ये पोस्ट साथ ग्रुप में भी चली जाएगी। जो पोस्ट शेड्यूल की है आपने सेम टाइम पे इंस्टाग्राम और ग्रुप में, तीनों जगह पे एक ही टाइम में लग जाएगी। ये अक्सर लोगों को इशू आता है कि दोनों जगह पे पोस्ट कैसे लगानी है। तो ये इस तरीके से आपने पोस्ट जब आपने लगानी होती है, अगर शेड्यूल नहीं भी करनी, पब्लिश नो भी करनी है अगर दोनों जगह पे, तो यहाँ पे आके आपकी पोस्ट वो लगेगी। पब्लिश नो भी यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा, अगर ग्रुप में करनी है सारी जगह इकट्ठी करनी है तो तब आपने इस जगह पे आएंगे। तो एक दफा मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी बताने वाली। फेसबुक ओपन किया आपने, आपका पेज है और आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे और पेज पे दोनों जगह पे सेम टाइम में पोस्ट लगे आपकी, तो आपने क्या करना है जी, आपने चले जाना है मेटा बिजनेस स्वीट में। पहले पेज में चले गए, उसके बाद मेटा बिजनेस स्वीट में चले जाना है। यहाँ पे जाके आपने ये जाना है प्लानर में। प्लानर में जाके क्रिएट में, क्रिएट में जाके यहाँ पे आपने जो भी पोस्ट ऐड फोटो वीडियो जो भी चीज सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करें, और यहाँ से जाके आपने ये तीनों जो टिक कर देने जहाँ जहाँ पे पोस्ट आप चाहते हैं, तो सब जगह पे ये पोस्ट शेयर हो जाएगी। ठीक है जी। प्लानर से आगे जी कंटेंट है। ये वो कंटेंट जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है या जो हमने जो शेड्यूल किया हुआ है वो देख सकते हैं, या जो ड्राफ्ट में है, जो एक्सपायर्ड जैसे कोई टाइम जैसे स्टोरीज होती हैं एक्सपायर्ड हो जाती हैं वो। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कंटेंट जैसे ये पब्लिश्ड है इसकी देखें पूरी डिटेल मिल जाती है। पूरी डिटेल कैसे मिलती है जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी +1.1x,
एवरेज परफॉर्मेंस एज योर अदर पोस्ट। तो ये जितना मतलब समझ ले प्लस हाई जा रहा है तो इसका कंपटीशन बाकी पोस्ट के साथ हमारे कंटेंट के साथ किया जा रहा है कि जिसका ये प्लस जितना ज्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मीन कि ये पोस्ट ये कंटेंट इतना ज्यादा लाइक किया गया। तो नीचे चले जाते हैं, कुछ मजीद पोस्ट देख लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट जो ज्यादा लोगों ने लाइक की है। ये नीचे जा ही नहीं रहा। चलो ये ऊपर वाली देख लेते हैं जी। इनमें से ये ऊपर वाले जो 4-5 पोस्ट हैं इनमें देखेंगे ये प्लस 1.2x है, ये प्लस 1.17x है। और उसके बाद ये वीडियो थी जो पहले वाली, उस वीडियो में आपको डिटेल मिल जाती है कि 70 मिनट्स ये वीडियो देखी गई है। 3 सेकंड कुछ लोग आए उन्होंने 3 सेकंड वीडियो देखी, 32 लोग छोड़ के चले गए। 1 मिनट कितने लोगों ने देखी है? 9 लोगों ने 1 मिनट देखी है। उसके बाद एवरेज 1 मिनट। तो इससे आपको आइडिया मिलता है कि जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं वो लोग कम ही देखते हैं। कल भी पहले भी बात हुई थी कि शॉर्ट वीडियोस का दौर है। एक ये भी बात मैंने कल की थी कि पहले 3 सेकंड में आपने जो है कस्टमर को जो है अट्रैक्ट करना होता है, जो भी आपने ऐड बनानी है 3 सेकंड में वो छोड़ के चला जाएगा। तो इसमें देख लें 32 लोग ऐसे हैं जो 3 सेकंड में छोड़ के चलेगी वीडियो। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है कि जो स्टार्ट आपका वीडियो का होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपको लोग छोड़ के ना जाएं, बिल्कुल आपकी वीडियो एंड तक देखें। और कुछ पोस्ट जैसे ये ऐसी हैं, ये इनमें देखें ये -1.5x, इनमें इंप्रेशन ऐसे हैं कि ये लोग बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे। की वजह क्या है? ये इस्लामिक पोस्ट हमने एक ऐड की हुई है। तो इस्लामिक पोस्ट हमने अपने पेज में ऐड की हुई है जो रेगुलर शेड्यूल होती है हमारी कि एवरीडे हम मॉर्निंग में लगाते हैं। तो इसमें हमारा उल्टा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी माइनस में जाती है एवरीडे, ये हमें पता है, हमने मतलब नोट किया हुआ है। तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, इसको रिमूव कर देना चाहिए। जिस तरह की नेगेटिव में जा रही हो वो कंटेंट लोग नहीं देखना चाह रहे आपके पेज पे, लेकिन हमने ये ऐड किया हुआ है, हमें पता नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी हमारी अपनी मजबूरी है, हमने अपनी थॉट के साथ इसको ऐड किया हुआ है कि कोई देखे ना देखे हम खुद तो देखते हैं ना। और सुबह सुबह ये देख के तो उस पर करने की कोशिश करें। ये पोस्ट का जी डाटा था हमारे पास। उसके बाद ये स्टोरीज का डाटा आ जाएगा जी। हमारे पास जो स्टोरीज आप लगाते हैं, स्टोरी का डाटा नहीं है जी यहाँ पे, कोई भी पेज पे कोई स्टोरी नहीं है हमने पोस्ट की। उसके बाद ये ए बी टेस्ट क्या है? ये ए बी टेस्ट जो है इसमें हम जो पोस्ट लगाते हैं क्रिएट ए बी टेस्ट करते हैं, तो मुख्तलिफ हम 2 पोस्ट का कंपैरिजन करते हैं। ये 2 पोस्ट का कंपैरिजन आप करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी पोस्ट जो है वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद फिर आपने उन पोस्ट को लेके मतलब कि चलना होता है आगे। वीडियोस का कंपैरिजन करना जी आपस में, या आपने इमेजेस का करना है। तो यहाँ पे आप जो है ए बी टेस्ट में न्यू टेस्ट आपने जनरेट करना है। 3 का मतलब न्यू का मतलब 3 मतलब थर्ड का आपने ऐड करना था। तो आप यहाँ पे जो चीज ऐड करके ए बी टेस्ट मतलब कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट में से पोस्ट ज्यादा मतलब कि रेलिवेंट है या जिसको लोग ज्यादा लाइक करते हैं। तो ए बी टेस्ट के साथ फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं और उस चीज को फिर उस कंटेंट को आप फॉलो करते हैं। फीड एंड ग्रिड, तो ये आपकी जितनी भी पोस्ट हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी जी सारी। यहाँ पे हमने कनेक्ट नहीं है इंस्टाग्राम इस पेज के साथ, तो इंस्टाग्राम अगर कनेक्ट होगा तो इंस्टाग्राम पे अगर दोनों आपने पोस्ट लाइक की होंगी तो दोनों का आपका कंपैरिजन मिल जाएगा कि फेसबुक पे कितने लोगों ने लाइक किया है या कितने लोगों की रीच है, या इंस्टाग्राम पे कितनी है। तो दोनों जगह पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मेंशन एंड टैग्स। मेंशन एंड टैग्स में है जी जिन लोगों ने आपका पेज मेंशन किया है, जिन लोगों ने आपके पेज को मेंशन किया है उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। क्लिप्स, अच्छा जी यहाँ पे क्लिप्स में आपके पास यहाँ पे आप क्रिएट रील्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं। ये मतलब एक तरह से फेसबुक का स्टूडियो है समझ लें। यहाँ से क्रिएट रील में जाएंगे आप, तो यहाँ से आप जो भी डाटा है ऐड वीडियोस करके एडिट करके यहाँ पे पूरी एक रील क्रिएट करके आप यहाँ से लगा सकते हैं।
या पोस्ट भी यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद जी ये कंटेंट देख लिया था हमने जी, सारा ये हो गया था जी। फेसबुक फोटोज जो भी हमारी जो सारी हमने फोटोज अपडेट की होंगी, ये सारा यहाँ पे डाटा आ जाएगा हमारा टोटल फेसबुक में जितना भी हमने फोटोज जो लगाई। यहाँ से कोई भी फोटो आपने दोबारा डाउनलोड करनी हो कर सकते हैं, कुछ नई ऐड करनी हो यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद नीचे फिर जी इनसाइट्स है। इसके बाद इनसाइट्स ये आ गया जी हम आपके रिजल्ट्स, लास्ट वीक के आपके क्या रिजल्ट्स हैं। 26 आपने फेसबुक पे पोस्ट लगाई हैं, स्टोरीज कोई भी नहीं लगाई। व्यू ऑल इनसाइट्स, तो ये डिटेल में फिर इन सारी पोस्ट का आगे डाटा आ जाएगा डिटेल में। पेड रीच कोई नहीं लगाई आपने, फेसबुक पेज रीच जो है आपकी 6000 है। ये कंटेंट आ गया सारा आपका। उसके बाद ऑडियंस आ गया आपके, ये सारा डाटा फेसबुक पेज अनफॉलोअर, तो ये सारा आपके पास ये डिटेल आ जाती है। ये मजीद इसमें सेक्शन अलग-अलग किए हुए हैं, जैसे ये कंटेंट का है, फिर उसके बाद वीडियोस का है, तो इनसे भी आपको आइडिया मिलता है। जैसे ये वीडियोस में चले जाते हैं परफॉर्मेंस में, तो जितनी आपने वीडियोस लगाई हैं तो उन वीडियोस का डाटा आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा कि ये वीडियो जो है जी आपकी 847 मिनट देखी गई है, 4 अक्टूबर को लगाई थी। 1 मिनट कितने लोगों ने देखी है, 3 सेकंड कितने लोगों ने देखी है जी, 315 लोग 3 सेकंड पे छोड़ के चले गए। तो ये सारी वीडियोस का यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन आ जाएगा जो भी आप वीडियोस लगाते हैं। तो यहाँ से आपको फिर वही आइडिया मिलता है कि आपका कौन सा कंटेंट जो है वो हिट जा रहा है, किसको लोग लाइक कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं आपके पेज पे। और इसमें ये जी आपका रीच का मिलता है जी, आपको टोटल कितने मिनट्स व्यू हुए हैं प्रीवियस पीरियड में। जब आपका पेज ग्रो करता है तो तब आपको ये सारी डिटेल बहुत ज़रूरी होती हैं, आपने देखनी है। जब आपके फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है तो ये सारा डाटा जो है आपने देखना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। किस डाटे को नहीं देखेंगे तो पेज को आप बेटर नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट्स बेटर नहीं मिलेंगे आपको। इसमें ऑडियंस आ जाएगा नीचे जी, ऑडियंस पे कौन लोग जो हैं देख रहे हैं आपके पेज को। 1 मिनट व्यूअर्स जी 118, नेट फॉलोअर्स 95, जो आपके फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी। और उसके बाद ये वीडियो का जी सारा ऑडियंस रिटेंशन, ये उसका ग्राफ आ जाता है। ये देख लें, रिटेंशन होता है कि जो एक दफ़ा बंदा आपकी वीडियो देख के गया है आपके पेज से, क्या वो वापस भी आया था आपके पेज पे, तो आपको ये पता चलता है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। या कोई बंदा रैंडमली आया था तो वापस आपके पेज पे आया है देखने के लिए कि जी उस पेज पे पहले मैंने वीडियो देखी थी, अच्छी थी। या फॉलोअर कितने आए हैं आपके। रिटेंशन आपकी बढ़ेगी तो जाहिर बात है फिर एक दफ़ा 2 दफ़ा बंदा आएगा तो फिर फॉलोइंग भी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये नीचे जी रिटेंशन का रहता है एक दिया हुआ सेक्शन जी। इसमें ये देख लें जी, ये डिटेल है जी, वेयर योर व्यूअर्स आर कमिंग फ्रॉम। रिकमेंडेशन से 22.9, जो आप शेयर करते हैं पोस्ट, तो इट मीन आप रिकमेंड कर रहे होते हैं या किसी को टैग कर रहे होते हैं, नीचे किसी का मतलब टैगिंग कर रहे होते हैं तो वो रिकमेंड कर रहे होते हैं आप। फॉलोअर्स जो हैं, जो जिन्होंने ऑलरेडी हमारा पेज फॉलो किया हुआ है। शेयर, जो आप पोस्ट शेयर करते हैं तो शेयर से जो लोग करते हैं। और ये नीचे अगर पेड आपने प्रमोशन लगाई है तो पेड से कितने आपकी रीच मिलेगी। हाउ लॉन्ग पीपल आर वाचिंग फॉर, तो ये देखें सबसे ज़्यादा 3.7 के लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सिर्फ 3 सेकंड वीडियो देखी है। 1.8 के ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 सेकंड वीडियो देखी है। और 340 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 मिनट वीडियो देखा। तो इस वक्त हम सब लोग टिकटॉक की दुनिया में आ गए हैं 1 मिनट के व्यू वाले। तो 1 मिनट की जो रील्स है ना उनको प्रमोट करें, अपनी जो भी वीडियोस हैं उसके ऊपर आए। जैसे ये अभी मैं लास्ट पहले लेक्चर में मैंने आपको याद होगा कि मैंने आप सब लोगों को कहा था कि आप लोगों ने मुझे 1 घंटा बर्दाश्त किया है, आप लोगों की हिम्मत है। तो वो सच्चाई है कि इस वक्त ऑडियंस का हाल यही है कि 1 घंटा जो बैठना बड़ी डिफिकल्ट जॉब। तो ऑडियंस के हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि हमने किस चीज़ को लेके जाना है, कि जो ऑडियंस चीज़ देख रहे हैं वो ही मतलब कि हमने लेके जानी है। तो ट्रेनिंग भी खासकर हमारे फ्रीलांसिंग में मैं यही कहता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग भी फ्रीलांसर फ़ौरन लेना चाहते हैं इंस्टेंटली।
कि इंस्टेंटली हमें जो ना चंद मिनटों में मिनट की वीडियोस देख के ट्रेनिंग्स मिल जाए। तो ट्रेनिंग्स आपको मिनट की वीडियोस देख के नहीं मिलती, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है अगर आपने सीखना प्रॉपर वे में। ये वापस आते हैं जी मेटा पे। अर्निंग जी, जब मोनेटाइज आपका पेज होगा तो यहाँ पे आप अर्निंग देख सकेंगी। तो ये हमारा न्यू पेज है, तो ये मोनेटाइज नहीं है अभी, तो मोनेटाइज की यहाँ पे डिटेल नहीं आएगी आपके पास। जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा फिर आपके पास यहाँ पे सारा डिटेल आपको मोनेटाइज की मिल जाएगी। उसके बाद इनबॉक्स है नीचे जी। इनबॉक्स में अगर आपको मैसेजेस किसी ने किए हैं वो मैसेजेस यहाँ पे इनबॉक्स में आप देख सकते हैं। फिर मोनेटाइजेशन की यहाँ पे डिटेल है। उसके बाद एड्स आ जाएगा, अगर आपने एड जो लगाई है या लगानी है यहाँ पे। उसके बाद जी ऑल टूल्स, ये ऑल टूल्स में ये सारी डिटेल आ जाती है जी। बिजनेस फीड्स, कंटेंट, गेम स्ट्रीमिंग, इनबॉक्स, इंस्पिरेशन हब, प्लानर, पे आउट, पेज सेटिंग्स, फाइल मैनेजर, बिजनेस एप्स, उसके बाद बिलिंग और उसके बाद अकाउंट क्वालिटी। तो ये सारे यहाँ पे आपके पास ये डाटा मिल जाए। इसमें कुछ ऐसा डाटा भी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर जो है प्रोग्रामर्स के लिए होता है। जिन लोगों ने फेसबुक के अंदर मुख्तलिफ तरह की एप्स जो बनानी होती हैं, जैसे गेमिंग एप्स हैं, तो वो लोग ये फिर फेसबुक का प्लेटफॉर्म भी साथ यूज़ करते हैं। सेल प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, जैसे अपॉइंटमेंट है, कॉमर्स है, मोनेटाइजेशन है, ये भी डिटेल यहाँ पे आपको सारी मिलती है। अगर आपने ई कॉमर्स जैसे अभी फेसबुक ने और इंस्टा ने शुरू किया हुआ है तो आप उसको भी, खैर इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में। तो आज जो है जनरल चीज़ें मैंने आपको जी बता दी हैं। ये सेटिंग्स में चले जाते हैं जी, नीचे ये सेटिंग में। ये सेटिंग में जी आप यहाँ पे आप अपने जो है पेड पार्टनरशिप भी किसी के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई ऐड एजेंसी है या किसी के साथ मिलके आपने काम करना है तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये जी रिक्वेस्ट हैं, अगर आपको पेज की जो भी रिक्वेस्ट हैं, बिजनेस एडिशन रिक्वेस्ट टू बिजनेस सेटिंग, ये अगर आपने बिजनेस सेटिंग समझ लें, वो आप यहाँ पे सेल करते हैं तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आपको आती है तो वो यहाँ पे जी आपके पास डिटेल आएगी। ऐड अकाउंट सेटिंग है, उसके बाद बिलिंग है। आपने बिलिंग जो मतलब आपका ऐड अकाउंट सेलेक्ट होगा तो ये इसके साथ आपने बिजनेस अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस एसेट्स हैं, जो पेजेस हैं आपके वो समझ लें एसेट होते हैं। ये अकाउंट जितने आपने बनाए हुए हैं, ये अकाउंट है आपका, ये ऐड अकाउंट होता है यहाँ पे। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आप आके नया ऐड क्रिएट करेंगे। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपने आपके अपना नया जो है ऐड अकाउंट क्रिएट करना होता है। बिजनेस एसेट्स क्या हैं जी, जो आपके पेजेस हैं ये आपके बिजनेस एसेट्स हैं सारे जिनको आप यूज कर रहे हैं। ये जी पेज का एडमिन आ जाएगा। अगर किसी दूसरे बंदे को आपने एडमिन करना है तो आप उसको यहाँ से रोल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड पीपल, और आप पेज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जनरल चीज़ें हो गई जी पेज की। हमने ऑलमोस्ट आज जितने भी सेटिंग्स वगैरह फंक्शन वगैरह सारे ऑलमोस्ट देख लिए जी। सारे बैठे हुए हैं जी। क्या क्या चीज़ जी, कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई इशू आया हो या कुछ समझ आ गया हो तो शेयर करें जी मेरे साथ। आप काफी आसान अल्फाज में समझाते हैं तो चीज समझ में आ जाती है। ये सारी चीजें देखें, आपने पहले भी देखी होंगी। ये मतलब जो जिन सब लोगों के पास फेसबुक है, लेकिन मसला क्या है, हम डरते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्लिक करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने से पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखें, चीज़ों के अंदर जाएं, घुसें, सेटिंग्स खोलें, एक्सपेरिमेंट करें। जब आप चीज़ों को देखेंगे, उनका आपको ओवरव्यू मिलेगा चीज़ों का, तो आस्ता आस्ता आप अच्छी तरह से चीज़ें समझने लग जाएंगे। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है इतना मुश्किल नहीं है। असल चीज जो है, हमने क्या समझना है इनसाइट्स को, कि जो रीडिंग्स हैं हमने उनको अंडरस्टैंड करना है। ये रीडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा कंटेंट जो है वो लाइक किया जा रहा है, किस पे एंगेजमेंट कितनी है, और उसके बाद प्रॉपर कस्टमर को रिस्पॉन्स देना, कस्टमर के कमेंट का रिप्लाई देना, नेगेटिव कमेंट्स को कैसे देखना है, किस तरह से हमने दूसरे पेजेस के साथ इंटरेक्ट करना है, अपने साथ जो कंपेटिटर हैं उनको कैसे देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेज मैनेजमेंट में मतलब आ जाती हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। तो जितना आप बेटर वे में इसको हैंडल करेंगे उतना आपका पेज ग्रो करता है। कि आप कंसिस्टेंसी आपके पेज ग्रोथ में जो है बहुत मैटर करती है।
शुरू से बात हो रही है कंसिस्टेंसी की, और एक बात हो रही है इंटरेस्ट की, कि रेलिवेंसी की, कि जो आपकी रेलिवेंसी है पेज की उसको, और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ों को आपने लाज़मी फॉलो करना है। अगर इनको फॉलो करेंगे तो उतनी ग्रोथ आपके लिए आसान होगी पेज की। और किसी का जी कोई क्वेश्चन है जी आज के लेक्चर के बारे में जी? उनको चीज़ पूछनी है, कोई मिस हो गई? फिलहाल असाइनमेंट तो नहीं आप क्लियर है लोगों सर। की आ रही जी, असाइनमेंट आप लोग नहीं बना रहे, असाइनमेंट को सीरियस नहीं ले रहे, असाइनमेंट के बगैर क्लास लेके चले जाएंगे तो बाद में जब सारी क्लास खत्म होनी है आपको समझ नहीं आई होनी कोई भी, कि ये किस तरह से हमने सब पढ़ा था। साथ साथ प्रैक्टिकल करें, जो जो चीज़ें हैं उनकी प्रैक्टिकल करें और उनको चीज़ों को साथ साथ समझें। प्रैक्टिकल करने से मेरा आपका असाइनमेंट नॉलेज मैं बढ़ना है। मेरा जी असाइनमेंट मैं कल सबमिट करवा दूंगा। मैंने बताया था कि मेरे घर पे कल मेरे भाई की सालगिरह थी, तकरीब थी, तो जी मेहमान थे काफी देर तक, जिसकी वजह से ना मैं क्लास अटेंड कर पाया था, ना ही मैं असाइनमेंट सबमिट करवा पाया था। फाइनलाइज करके उसको मैं कल इंशाल्लाह ताला ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा आपके साथ। ग्रुप पे शेयर करूं या उसको किसी और तरीके से पहुंचाऊं आप तक? ग्रुप में कर देना, सब लोग देख लेंगे, ग्रुप में शेयर कर देना और सब लोग देख लेंगे उसको। और दूसरी चीज एक और है, जो हमारा ग्रुप है फेसबुक का, उसमें भी जो है ना पार्टिसिपेट किया करें सारे लोग, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन उसमें पोस्ट करें, एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करें। और फेसबुक में ये होता है कि और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐड हैं, तो वो लोग भी आके वहाँ पे आपके आंसर करते हैं, आपको चीजें समझने में मदद मिलती है। और आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है सब लोगों की, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि आपकी जो फेसबुक पे पर्सनल प्रोफाइल्स हैं वहां पे अपनी सेटिंग्स चेंज करें। वहां पे सेटिंग्स इस तरह की आप करें, आपके फॉलोअर आपके ऑन करें, अपनी पोस्ट जो है वो शो करें सबको, अपनी फ्रेंड लिस्ट जो लोगों ने हाइड की हुई है वो भी अपने फ्रेंड्स तक तो एटलीस्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स तो आपके फ्रेंड्स को देख सकें, ताकि आपके बारे में पता चले आप लोग किस तरह के लोगों को ऐड किया हुआ है, किस तरह का आपके सारा सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हैं आप। तो आजकल जो है लोग सीवी नहीं देखते, सीवी के अंदर जो सोशल लिंक्स आपको डालने होते हैं, अभी लाजमी आपने ऑनलाइन जो पोर्टफोलियो शेयर करें सोशल लिंक्स डालें अंदर सारे, कि आपके सोशल मीडिया को लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा कितना एक्टिव है और किस तरह के इसके इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे लोग जॉब सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं, मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं जॉब के लिए एजेंसी में, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि जी अपना इंस्टाग्राम फेसबुक और लिंक्डइन मुझे दे दें, तो वो कई सारे लोग ऐसे कहते हैं जी हमारे पास तो है ही नहीं जी, हमने तो लिंक्डइन बनाया ही नहीं है। तो उसकी सीवी जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर उसका लिंक्डइन नहीं होगा तो मैं कभी भी उसको नहीं रखूंगा उस बंदे को, फौरन ही मैं उसको कह देता हूँ सॉरी। तो लिंक्डइन लाजमी बनाएं सब लोग, अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल है लिंक्डइन, लिंक्डइन से आपको प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे वहां पे। और उसके बाद सारी प्रोफाइल जितनी हैं इनके ऊपर आप डाटे को जो है बड़ा जबरदस्त तरीके से मेंशन करें अपना डाटा। जी मैं आपको दिखाता हूँ, एक लास्ट टाइम बात हुई थी कि जी मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताऊंगा, तो आज मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको लास्ट टाइम अगर हम बताई थी जी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक तो ग्रामरली बताई थी मैंने आपको, कि ग्रामरली में आप कर सकते हैं। आज ही मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, इसका पेड है, मेरे पास तो पेड है, मुझे कंफर्म नहीं है कि इसका फ्री वर्जन भी है या नहीं। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, जब आपने क्लाइंट लेने हैं, तो ये कोई बड़ी महंगी नहीं है, आपको तकरीबन 2000 रुपये में इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। तो आप ये सब्सक्रिप्शन लेके यहाँ से आप कंटेंट राइटिंग आप अपनी बड़ी ज़बरदस्त बेटर कर सकते हैं। ये मैं ओपन कर रहा हूँ जी वेबसाइट, 1 मिनट में ओपन कर लूँ थोड़ा सा। ग्रामरली फ्री में भी अवेलेबल है? ग्रामरली तो फ्री में अवेलेबल है, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी। उसके बाद एक और दूसरी का एप्लीकेशन मैंने बताई थी आपको, वेबसाइट बताई थी copy.io, कॉपी डॉट, वो भी उसमें भी फ्री, आपको अप टू 2000 वर्ड तक फ्री कंटेंट उसमें आप कर सकते हैं राइट। उसमें भी काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कि आपने अगर एसईओ में जाना है तो एसईओ के अंदर भी टेक्निकल एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, और एसईओ के अंदर लिंक बिल्डिंग है, बैक लिंकिंग। अब बैक लिंकिंग के अंदर आप सारे फील्ड छोड़ के एसईओ के आप बैक लिंकिंग के ऊपर अगर अंदर चले जाते हैं कि सिर्फ बैक लिंकिंग सीख लेते हैं, बैक लिंकिंग कैसे करते हैं,
तो वो ही बहुत बड़ा मतलब काम है कि सबसे पहले आप जितना माइक्रो निच में जाएंगे तो उसमें आपका कंपटीशन कम होता जाएगा एंड यू विल स्टैंड अलोन। या पाकिस्तान में अगर देखते हैं बैक लिंकिंग वाले कितने बंदे हैं, तो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो एक जब उस पर ऊपर आप रिसर्च करेंगे, वो ज़्यादा सीखेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे, तो एक टाइम आएगा 6 महीने साल बाद, तो पाकिस्तान में आप नंबर 1 पे होंगे कि ये बैक लिंकिंग वाला ये एक बंदा है पाकिस्तान में जो पूरी वर्ल्ड में सर्विसेज दे रहा है बैक लिंकिंग की। तो जितना बड़ा मतलब कि आप अपने इंटरेस्ट बड़े रखेंगे, उतना आप मतलब स्टैंड आउट नहीं होंगे कि आपको पता ही नहीं स्पेशलाइजेशन क्या होती है, कि सारी चीज़ों को आप लेके जा रहे हैं तो क्राउड उतना बड़ा हो जाएगा। क्राउड को छोटा करें, जिस जिस तरह से लास्ट टाइम बात हुई थी हमारी हैशटैग की, कि जो मिलियंस वाले हैशटैग हैं उनमें जाएंगे तो कौन आपकी पोस्ट देखेगा। जो छोटा मतलब कि जितना क्राउड छोटा करें, हैशटैग वो यूज करें जो कम लोगों ने मतलब यूज किया हुआ है, तो उसमें आपकी पोस्ट कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी। तो फोकस जो है अपना, वो उसको जितना बेटर करेंगे, मैं तो कहता हूँ लेजर फोकस, उतना बेटर हो जाएगा। हकीकत जैसे अभी हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप सीख रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर ओनली पेड एड मैनेजमेंट सीख लें कि पेड एड्स किस तरह चलानी है, छोड़ दें बाकी सारा काम, सिर्फ पेड एड्स को सीख लें कि पेड एड्स किस तरह रन करनी है। तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाएं कि मैं सिर्फ पेड एड्स रन करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। तो आपको पेड एड्स में फिर आपको जब उसके आप मेन चीज क्या समझनी है, फिर पेड एड्स में आपने इनसाइट्स को समझना है कि बेटर रिजल्ट्स किस तरह लेके आने हैं थोड़े पैसों के साथ, कि आपने किस चीज के लिए एड्स लाई थी, आपको रिजल्ट्स कितने मिले। लास्ट टाइम मैंने एक एड रन की, उस एड में मैंने 7 डे एड रन की और सिर्फ 1,000 रुपया फेसबुक को पे किया, और उससे मुझे 40,000 लोगों की रीच मिली, जिसमें से मुझे 200 लोगों ने मैसेज किए और तकरीबन 80 लोगों ने हमारा बिजनेस विजिट किया। तो उसमें सिर्फ 1,000 रुपया मैंने उसमें लगा। उसमें क्या वजह थी कि मैंने उसमें स्ट्रेटजी इस तरह की सिलेक्ट की थी कि जिसमें पैसे नहीं लग रहे थे लेकिन काम हो रहा था। काम कैसे हो रहा था कि वो एड जिस तरह बनाई थी मैंने, वीडियो एड थी। वीडियो एड में ऐसे बताया जा रहा था कि विजिट अस और कॉल अस। विजिट अस में बताया जा रहा था हमारा डेस्क, विजिट अस इन बहावलपुर ट्रेड सेंटर और कॉल अस 0300 00960 तो ये एक नंबर बताया जा रहा था बड़ा आसान। और पोस्ट जो लगाई गई थी, पोस्ट ये लगाई थी कि ऐड के ऊपर जब कोई बंदा हमें कॉल करेगा, मतलब जो नंबर नीचे दिया गया था, जब कोई कॉल करेगा तो हमारा टारगेट ये है, तो कॉल के ऊपर फेसबुक पैसे काटेगा। तो वो नंबर बहुत ही कम लोगों ने यूज किया कॉल करने के लिए, जो नीचे वाला था। नॉर्मली लोगों ने जो एड्रेस सुना, या लोगों ने जो नंबर बोल के ऐड में बताया जा रहा था, सिर्फ सुन के उन लोगों ने नंबर डायल कर लिए। जैसे लैपटॉप पे कोई देख रहा है तो उसने लैपटॉप के ऊपर क्लिक तो वो जारी बात है नहीं करेगा, उसके हाथ में फोन है तो वो फोन के ऊपर नंबर डायल करेगा और कॉल करेगा या व्हाट्सएप करेगा। लैपटॉप के अंदर तो अब क्लिक करने से बंदा रहा। तो उससे हमें क्या पता चला कि जी आपकी प्लानिंग, कि कैसे आपने एड्स की प्लानिंग करनी है और किस तरह से ज्यादा रीच मिलेगी आपको कम पैसों में। तो ये कैसे आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके। अब एड्स आप जैसे सैमसंग के फोन है, उसमें जो पेड एड्स होती हैं आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो म्यूट होता है, लेकिन आप अक्सर आप ऑन भी कर लें तो वीडियो ऑटो प्ले हो जाती है। लेकिन अगर आपने उस वीडियो में ऐड वाली वीडियो को क्लिक नहीं किया या कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया उस पर, तो आपके पैसे जो हैं वो खर्च नहीं होंगे। अगर आपने उस पर क्लिक पे लगाए हुए हैं कि क्लिक पे पैसे जाएंगे आपके, जो ऐड आपने इस तरह से डिजाइन की हुई। तो ये बार बार जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की समझ आने लगती है कि किस तरह से हम बेटर वे में अपनी एड्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं जी। कल इंशाल्लाह फिर सेम टाइम जी मुलाकात होगी सबसे। अटेंडेंस लगा दें जी जो 15 लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? भाईजान माजरत, मैं एक दो दिन एबसेंट था थोड़े से काम की वजह से और नेटवर्क इशू की वजह से, क्योंकि जुम्मा से मैंने कल ज्वाइन किया था। देखिए जो क्लास मिस हो जाए करें, कोशिश किया करें फिर वीडियो देख लिया करें, क्योंकि जो मिस हो जाती है फिर आपको समझ नहीं आती। जैसे मैंने कल जहाँ पे लेक्चर एंड किया था, आज वहीं से शुरू किया है कि कल हमने एड्स जी जी तक पढ़ा बिल्कुल। था, तो एड से आगे मैंने शुरू कर लिया। कि कोशिश करता हूँ कि जो लोग रेगुलर ज्वाइन करते हैं उनका तो कसूर नहीं है कि हम पीछे से फिर दोबारा दोबारा वही पढ़ते रहे। सही बात है। मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट तो रेगुलर ही रहूँगा, बस इश्यूज थे वो सॉल्व हो ठीक, गया और क्योंकि अब इंशाल्लाह डेली रिकॉर्डिंग हो। ऑलरेडी देखे हमारे जी आज हमारा 8th लेक्चर है। ऑलरेडी हमारी 8 जी जी क्लासेस हो चुकी हैं, और जी जी बिल्कुल। अभी कोर्स की काफ़ी सारी चीज़ें पीछे रहती हैं।
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको साथ साथ खत्म करें। काफी सारी चीजें रहती हैं जिसमें अभी हम फेसबुक पढ़ रहे हैं, फेसबुक पे अभी 2-3 दिन और लग जाने हैं, उसके बाद हमने इंस्टाग्राम पढ़ना है, फिर लिंक्डइन पढ़ना है, फिर उसके बाद हमने quora.com पढ़ना है, पिंटरेस्ट पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है, उसके बाद मेन चीज जो है वो आपको बतानी भूल गया कि गूगल इनसाइट्स हमने पढ़नी है, गूगल एनालिटिक्स पढ़नी है हमने। गूगल एनालिटिक्स किस लिए पढ़नी है कि आप जो सारा काम करेंगे उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी देखने हैं आपने कि ये रिजल्ट सारे कहाँ पे जा रहे हैं, जो वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे जा रही है, जो वेबसाइट, सारी बात है, जो लोग सोशल मीडिया मैनेज करवाते हैं, पेड मैनेज करवाते हैं, उनकी वेबसाइट डेफिनेटली होती है। कि जिन लोगों ने पेड मैनेज करवाना है, जो पैसे पे करेंगे आपको, उनकी वेबसाइट डेफिनेटली होगी। बहुत कम होता है कि वेबसाइट ना हो और वो लोग पेड मैनेज करवाएं। जिनकी वेबसाइट नहीं होती वो खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं ज्यादातर। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज।